नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। एमपी के स्कूल और कॉलेज में रामकृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा। कृष्ण के जीवन को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राम के जीवन को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के कोर्स में शामिल होंगे पाठ्यक्रम। राम गमन पथ, श्री कृष्ण पथ गमन पर भी काम हो रहा है। हमारे घोषणा पत्र में भी है और हम इस पर काम कर रहे हैं। सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, कहा कि घोषणा पत्र में भी था और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो मध्य प्रदेश बीजेपी का घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव को लेकर आया था उसमें राम वन गमन पथ और श्री कृष्ण वन गमन जो गमन पथ की भी बात हुई थी। और अब चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, जो संकल्प लिए थे, अब उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चली और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ा ऐलान किया है। न केवल देखिए राम वन गमन पथ की तो आधारशिला सरकार पहले ही रख चुकी है, उसका काम लगातार जारी है और अब मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण गमन पथ भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही खास बात यह भी है कि स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में अब प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन गाथाओं को भी शामिल किया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से वो मध्य प्रदेश में रहे और कहां पर वो रहे। तो एक बड़ा ऐलान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार का कहा जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, श्री राम जन्मभूमि को लेकर जिस तरीके से पूरा आंदोलन हुआ और उसके बाद जब मंदिर निर्माण हुआ और उसके बाद जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे और अब श्री राम और श्री कृष्ण की जो गाथाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाए जाने के लिए, देखिए जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो ग्रंथ पढ़ता हो, जो साहित्यिक ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं कई बच्चे। तो ऐसे में जब आप अपने पाठ्यक्रम में वो विषय शामिल रहेगा तो आप अपने हिंदू संस्कृति के जो देवी देवता हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और सीएम जो डॉक्टर मोहन यादव है उन्होंने आज खुद ये बात कही है कि हमारे मैनिफेस्टो में ये था और हम उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र भदौरिया इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज मंत्रालय में कई विभागों की समीक्षा बैठक, उच्च शिक्षा विभाग में नए पाठ्यक्रम को लेकर भी बैठक है। गौवंश रक्षा समीक्षा के साथ दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन की भी समीक्षा है। धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास योजना की भी समीक्षा है। श्री राम वन पथगमन न्यास की समीक्षा बैठक, श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों के विकास की भी समीक्षा बैठक। तो कई विभागों की समीक्षा बैठक आज बुलाई गई है। बिल्कुल एक्शन मोड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बैठकें ले रहे हैं। योजनाओं को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आगे एजेंडे में क्या है और कुछ क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए क्या विचार किया जा रहा है, तमाम चीजों को जानने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। वहीं ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी खबर है। ओबीसी छात्रों को आदिवासी छात्रों के बराबर स्कॉलरशिप देने की तैयारी है। हर महीने 10,000 रुपए दे सकती है मध्य प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी। विभाग के स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। आने वाले बजट सत्र में घोषणा की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया था और अब इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। ओबीसी छात्रों को आदिवासी छात्रों के बराबर स्कॉलरशिप देने की सरकार की तैयारी है। हर महीने 10,000 रुपए सरकार बतौर स्कॉलरशिप के दे सकती है। विभाग के स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। आने वाले बजट सत्र में घोषणा भी की जा सकती है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे इसी खबर पर। शैलेंद्र, ये बड़ी घोषणा की गई थी और अब इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है।
बिल्कुल, देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिन पहले इस बात की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि जो ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी ये फ़ायदा दिया जाएगा और उनको भी एसटी एससी की तरह जो बाहर जाने पर स्कॉलरशिप मिलती है वो दी जाएगी। तो निश्चित ही अभी जो ओबीसी वर्ग के छात्रों को बाहर जाते हैं तो उन्हें 1550 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दी जाती है। अब उसे आदिवासी बच्चों की तरह ही 10,000 रुपये किया जाएगा और ये पूरा प्रस्ताव बन चुका है। वित्त विभाग की तरफ से इसको पूरा प्रस्ताव बनाया गया है। अब इसको विधानसभा सत्र में या तो मंजूरी दी जाएगी और कैबिनेट में उसके पहले रखा जाएगा। तो माना जा रहा है कि अगले महीने के बाद जो नया शैक्षणिक सत्र होगा उसमें इन ओबीसी बच्चों को सौगात मिलेगी और करीब मध्य प्रदेश में 53% आबादी है जो ओबीसी वर्ग की है, तो उनके बच्चों के लिए कि काफ़ी बड़ी सौगात होगी और ये लंबे समय से मांग भी हो रही थी। और इसी को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये फैसला लिया था और घोषणा की थी कि अब इन बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और अगर बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं, अभी खासकर दिल्ली का प्रस्ताव बना है लेकिन इसे पूरे अन्य राज्यों के लिए भी लागू किया जा सकता है। इस पर अभी एक बैठक में चर्चा होना बाकी है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अगले महीने से बजट सत्र के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। हरदा में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हुई। इस दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। टिमरनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो हरदा की यह घटना है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। टिमरनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। प्रवीण तंवर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या कह रही है पुलिस? जी, ये पूरी घटना है बीती रात की है। सोडलपुर करके गांव है, वहां पर एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रैक्टर ट्राली जो है डीजल लेकर जा रही थी और उसी दरमियान एक बाइक सामने से आ गई थी मोड़ पर और ये घटना हुई थी। उसमें जो है सुहागपुर गांव के रहने वाले प्रदीप गुजर की मौत हो गई थी। पेट्रोल पंप पे जो सीसीटीवी लगे थे उसका जो फुटेज जब सामने आया तो इसमें दिखा कि ट्रैक्टर ट्राली और बाइक दोनों ही बहुत तेज थे और इसके कारण ये घटना घटित हुई। फिलहाल पुलिस ने जो है ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया है और घटना के बाद जो है ड्राइवर वहां पर ट्रैक्टर ट्राली छोड़ के फरार हो गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके जो है ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण इस जानकारी के लिए। अगली खबर मुरैना से है जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग कर दी। सिगरेट नहीं पिलाने पर फायरिंग की गई। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात रिकॉर्ड हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली थाने के गर्ल्स स्कूल रोड की यह घटना है जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की है और तस्वीरें आप देख सकते हैं बदमाशों की किस तरह से ये बाहर आपको फायरिंग करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में जो अंदर लोग खाना खा रहे थे उनमें भगदड़ मच गई फायरिंग की आवाज सुनकर। हालांकि यहां पर इन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ है लेकिन दहशत फैलाने के इरादे से इन्होंने ये यहां पर फायरिंग की है। तो वो बिना बुरी लग गई। डोसा एक्सप्रेस नाम के रेस्टोरेंट पर कुछ 3 लोग आए थे और उन्होंने वहाँ पर स्मोकिंग की तो उसने सिगरेट पीने से रोका। इसी बात पर बाहर निकलकर वो एक बदमाश ने कई फायर किए थे जिस पर से प्रकरण कायम किया गया है और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शेष दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। और अब बात ग्वालियर की जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की, सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। माधोगंज क्षेत्र के पान पत्ते के गोट की ये घटना है। तो ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की है, सिर में गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। बदमाश कौन थे ये अभी साफ नहीं हो पाया है या किसी तरह की रंजिश थी, क्या विवाद था, अभी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। देखिए, अभी एक सूचना प्राप्त हुई है। जो पुलिस अधीक्षक हैं ग्वालियर वो अभी घटनास्थल पे रवाना हुए हैं और पूरी स्थिति के विषय में वो मुझे अभी अवगत कराएंगे। और निश्चित रूप से विगत दिनों मर्डर की घटनाएं हुई हैं और उसको बहुत जल्दी ग्वालियर पुलिस ने सुलझाया है और मेरी ऐसी आशा है कि इस मर्डर की भी जो है फाइंडिंग्स हम तत्काल जो है वो आउट करेंगे और उसका खुलासा करके बताएंगे।
खंडवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। 10 किलोमीटर गहराई पर भूकंप का सेंटर था। भूकंप के झटके से डरकर लोग घरों से बाहर भागे। भूकंप के झटकों की जांच कर रहा है प्रशासन। पहले भी पंधाना में भूगर्भीय हलचल दर्ज हुई है और ये भूकंप के झटके खंडवा में महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। 10 किलोमीटर गहराई पर भूकंप का सेंटर था। सर, यहाँ जो मशीन लगी हुई है भूगर्भ का, इस मशीन का नाम VR60 है, विजिटर रिकॉर्ड होता है। ये मशीन हमारी चल रही है। जैसे ही भूकंप आया तो मैं इसको रिकॉर्ड किया था। हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर भूकंप का जो ईपी सेंटर होता है, जहाँ हलचलें ज़्यादा आती है, जो भूकंप का ईपी सेंटर माना जाता है, जहाँ से भूकंप चालू हुआ है, वो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। आपको बता दें कि खंडवा जिले का पंधाना पहले भी भूगर्भीय हलचल को लेकर सुर्खियों में रहा है। कई साल बाद आज एक बार फिर से भूगर्भीय हलचल ने उन यादों को ताजा कर दिया है। अब ये चिंता का विषय भी है और इस पर शोध भी किया जाएगा। हालांकि आज राहत की बात यह रही कि कहीं कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर से भूगर्भीय हलचल ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज भूगर्भीय हलचल का केंद्र जलकुआं के आसपास माना गया है, जो पंधाना क्षेत्र के पास का ही एक गांव है। इस तरह की हलचल लोगों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर रही है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट डायरेक्टर के मेल पर यह धमकी मिली। एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी ने थाने में सूचना दी। बीडीएस और डॉग स्क्वाड ने जांच की। जांच में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। पिछले 3 महीने में 3 बार धमकी मिल चुकी है। एरोड्रम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं नीट पेपर लीक के बाद देश में माहौल गर्म है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर शिक्षक संगठन तक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब देवास में भी नीट पेपर लीक के साथ साथ देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर में हुए पेपर लीक और मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस नेता राजेंद्र राधाकृष्ण मालवीय भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वो या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के हैं या फिर उनका संरक्षण प्राप्त उनके किसी व्यक्ति के। खबर सीहोर से, जहां एक लड़की बीच बाजार शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करते नजर आई। लड़की शराब के नशे में इस कदर धुत थी कि उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। राहगीरों के साथ अश्लील इशारे करती रही, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की तो पता चला कि लड़की कोलकाता की और एमपी के भोपाल में रहती है। वो सीहोर घूमने के लिए आई थी। भोपाल में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। मोस्ट वांटेड अनवर बेग को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए के फ्रॉड केस में अनवर फरार था। करोड़ों रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड है अनवर। लंबे वक्त से फरार चल रहा था अनवर बेग। नीमच में भीषण गर्मी के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। रामपुरा कुकड़ेश्वर में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के बाद उफान पर हैं नदी नाले। लगातार हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। तो नीमच में भीषण गर्मी के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। यहां पर रामपुरा कुकड़ेश्वर में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बरसात से किसान काफी खुश हैं और साथ ही लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। तो गर्मी की तपिश में झुलसे लोग बारिश में राहत महसूस कर रहे हैं, फिर चाहे वो आम नागरिक हो या किसान हो। किसान भी इस बारिश से बेहद खुश हैं और
बारिश का दौर अब शुरू हो गया है। जोरदार बारिश से किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि सड़कों पर पानी भरने से दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन मौसम में से अब काफी राहत मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। जोरदार बारिश और बारिश के बाद देखिए सड़कों पर जो ये आप पानी देख रहे हैं उसको देखकर समझ सकते हैं किस कदर यहां बारिश हुई होगी। रामपुरा कुकड़ेश्वर में जोरदार बारिश और बारिश में उफान किस तरह से यहां पानी में है वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे खुला मैदान हो या सड़कें गलियां हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो राहत महसूस कर रहे हैं आम लोग, लेकिन अगर लगातार इस तरह से पानी ठहरता रहा तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खासकर आवागमन में काफी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं नीट परीक्षा में धांधली की खबरों के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। खजुराहो में वीडी शर्मा ने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार के काम करने वाले लोग सब जगह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। परीक्षा के बारे में एचआरडी मिनिस्ट्री ने गंभीरता से अपनी बात कही है और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर देश के अंदर नहीं चलने दिया जाए। धांधली कहीं भी हो और इस प्रकार के काम करने वाले लोग सब जगह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। परीक्षा के बारे में एचआरडी मिनिस्ट्री ने गंभीरता से अपनी बात कही है। वहीं पन्ना के ऐतिहासिक किशोर जी मंदिर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में वीडी शर्मा शामिल हुए। इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से पूरे विश्व में एक साथ योग किया जा रहा है। योग से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किशोर जी के मंदिर में यहां योग करते नजर आए वीडी शर्मा। किस कार्यक्रम में शामिल हुए और क्या? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां वर्ष है और ये 10वां वर्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की परिकल्पना को, भारत की संस्कृति को साकार रूप देने का काम योग दिवस के माध्यम से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। उज्जैन में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दशहरा मैदान में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके साथ ही शिप्रा नदी पर शिप्रा तैराक दल के बच्चों ने नदी में योग के जरिए पिरामिड बनाया, तो वहीं पानी में ओम की और त्रिशूल की आकृति भी बनाई गई। तो शिप्रा नदी में ये छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर योग करते हुए दिखाई दिए। तो शिप्रा तैराक दल के ये बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग आकृतियां बनाई। फोटो कर लेना। सतपुड़ा के सबसे ऊंचे शिखर पर भी योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया गया। पचमढ़ी के धूपगढ़ में योग दिवस के मौके पर पहुंचे टूरिस्ट और अधिकारियों ने बारिश और प्राकृतिक सुंदरता के बीच योग किया। तस्वीरें आप पचमढ़ी की देख रहे हैं, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में योगाभ्यास किया। इसके बाद प्रदेशवासियों को बधाई दी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल पहले इसकी शुरुआत की, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया। योग रहने की हमारी प्राचीन पद्धति
महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड ऋषि, अनेकानेक ऋषि परंपराओं ने इसमें अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान की न केवल शुभकामना बधाई, बल्कि एक और चीज जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जोड़ी है, मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए जिसका नाम श्री अन्न दिया है। तो श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी आज मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। हम सब अपने भोजन में, भोजन की थाली में मोटे अनाज को जरूर शामिल करें। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योग किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ग्वालियर में थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस मौके पर आप सिंधिया को योग करते हुए देख सकते हैं। योगाभ्यास कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हिस्सा लिया। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।